नमस्ते, मैं हर्ष क्षत्री, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली के अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जो विद्यार्थी हैं वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट। नमस्ते, मैं हर्ष क्षत्री, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर के बाहर, जिसमें दिल्ली के अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जो विद्यार्थी हैं आज जैसा कि आप देख सकते हैं एकत्रित हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का जो कॉज है वो कल एक दुर्घटना जो है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर होती है, जिसमें एक बस डीटीसी बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। परंतु ये घटना जो है केवल एकमात्र घटना नहीं है, ना एकमात्र घटना के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन उन हजारों लाखों घटनाओं के खिलाफ है जो आए दिन सड़कों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो बसेस चल रही हैं उनकी लापरवाही की वजह से होती है। हम देखते हैं आए दिन किस प्रकार से जो ड्राइवर्स हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं। एक प्रचार तो केजरीवाल जी और उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत जी हर बस के पीछे चिपका देते हैं, अपनी फोटोज चिपका देते हैं और एक लाइन लिख देते हैं कि मैं लेन में ड्राइव कर रहा हूं, क्या आप भी लेन में ड्राइव कर रहे हैं। परंतु आप दिल्ली की जब सड़कों पे चलते हैं तो आप खुद भी ये महसूस करते होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली की जो बसेस हैं वो किसी लेन में ड्राइव नहीं करते हैं वो ड्राइवर्स। परंतु जो इसका कारण है वो कारण ये नहीं है कि ड्राइवर्स जो हैं ये वो इसके दोषी हैं। इसका दोषी पूरी संस्था है, किस प्रकार से संस्था में ड्राइवर्स को प्रताड़ित किया जाता है, जो स्टाफ है उसको प्रताड़ित किया जाता है। हमारी ये डिमांड है कि पहली बात तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। उस मुआवजे के लिए और ऐसी अन्य दुर्घटनाओं के मुआवजे के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोर्ट में केस चलता है तो 5 साल 10 साल वो केस चलता है तब जाके कहीं मुआवजा मिल पाता है। ऐसी घटनाओं के लिए त्वरित एक मैकेनिज्म बना के मुआवजे का प्रावधान लाना चाहिए डीटीसी को। साथ ही साथ जो डीटीसी के ड्राइवर्स हैं उनकी इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम की जानी चाहिए, उनकी काउंसलिंग टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। उनको किस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस इस कॉरपोरेशन और इस तानाशाह प्रशासन के कारण झेलना पड़ रहा है उसको भी एक बार देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो रैश ड्राइविंग होती है, जो नेग्लिजेंस ड्राइविंग होती है, जो लेन में ड्राइव नहीं करते हैं ड्राइवर्स, उनको और सुनिश्चित करना चाहिए, उनके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए। केवल एकमात्र कार्यालय में बैठकर, दफ्तर में बैठकर आदेश निकालने से ना लेन में ड्राइविंग सुनिश्चित हो सकती है। उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उसके लिए जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको लगाना पड़ेगा, सुपरवाइजर्स को लगाना पड़ेगा, उनके सुपरविजन में बसेस चलेंगी, तब जाकर दिल्ली की जो सुरक्षा है, जो सड़कें हैं वो सुरक्षित हो पाएंगी। तब जाकर दिल्ली के जो लोग हैं वो डीटीसी से डरना बंद करेंगे। तब जाकर जो दिल्ली पे एक यमराज के रूप में डीटीसी घूमती है उसकी छवि बदल पाएगी। तो विद्यार्थी परिषद आज एक सांकेतिक प्रदर्शन इस प्रकरण के खिलाफ डीटीसी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आई है। और आज हम अपने सांकेतिक प्रदर्शन के बाद ज्ञापन यहाँ के एमडी को देंगे और ज्ञापन के पश्चात अगर कोई उपयुक्त अगर मेजर्स डीटीसी नहीं लाती है तो अगली बार और अधिक संख्या में यहाँ दोबारा आएंगे और अपनी मांगों को तब तक मनवाते रहेंगे जब तक ये प्रशासन, डीटीसी का प्रशासन मांगे नहीं मानता है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अपराजिता, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव। जैसा कि आप देख रहे हैं डीटीसी कैसी मनमानी कर रही है। कल ये जो कांड हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ है, जब एक ओवर स्पीडिंग बस ने, जो बस लेन में भी ड्राइव नहीं कर रही थी, उसने एक हत्या कर दी। उसको हत्या ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखते ही नहीं है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज आते हैं पढ़ने के लिए, पर आजकल देखा जा रहा है जो विश्वविद्यालय का एरिया भी है वहां से भी डीटीसी इतनी तेज जाती है कि कहीं ना कभी तो मैं ही जब जा रही होती हूँ तो घबरा जाती हूँ कि इतनी तेज कौन बस चला के जा रहा है। और कभी कभी यही लगता है कि ये तो हमें ही मार देंगे। ये डीटीसी आजकल जो चल रही है उसको ना ही रेगुलेट किया जा रहा है, ना ही वो लेन में चल रही है, ओवर स्पीडिंग कर रही है, बट इस पे कोई भी रेगुलेशन डीटीसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जब वहां पे ड्राइवर से लाइसेंस भी मांगा जाता है तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी तुरंत नहीं होता है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है। बट इन सब चीजों की रेगुलेशन नहीं हो रही है डीटीसी द्वारा। इसी विषय के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीटीसी के ऑफिस के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर ये प्रदर्शन किया है कि हम मांग कर रहे हैं कि जो बसें इतनी ओवर स्पीडिंग कर रही है वो क्यों कर रही है, उसको रेगुलेट किया जाए। जो ड्राइवर है उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उनके पास जरूर रहे, और उसी के साथ साथ जो पीड़ित है
जिनकी हत्या हुई है कल, तो उनको जरूर से जरूर मुआवजा दिया जाए। मैं उस मौका वारदात पे थी और मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसा माहौल था वहाँ पे। पीड़ित के जो घर वाले थे वो वहाँ पे आए थे और वो चीख रहे थे, रो रहे थे, और क्योंकि उनको नहीं पता था, उन्हें तो यही लग रहा था कि अभी घर पे आ जाएंगे वो, पर फिर भी जब उनकी फैमिली आई है ना, जितने भी वहाँ पे लोग थे सिर्फ और सिर्फ रो रहे थे। चाहे हम जानते भी नहीं थे उनको, पर उनका ये दुख देख के, उनके परिवार का इस दुख देख के हमारे भी आंख में आंसू आ गए थे, हमारे भी रात की नींदें नहीं आई थी। तो हम बस यही मांग कर रहे हैं डीटीसी से कि वो ठीक से ठीक जितनी भी हमारी मांगे है उसको जल्द से जल्द पूरी करें। और प्लीज ये जो बसें चल रही हैं, ओवर स्पीडिंग कर रही हैं, कल वो थे और कल हम भी हो सकते हैं। धन्यवाद।